दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 11 वज़ीराबाद गली नंबर 9 की जामा मस्जिद के बगल में। एक प्लॉट है, खाली पड़ा प्लॉट है जिसमें कूड़ा ऊपर तक भर चुका है और सड़कों पर आ रहा है कूड़ा। आप देख सकते हैं सड़कों पर कूड़ा फैल चुका है, जो कि हटवाना निगम पार्षद निगम का काम है, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए सड़क पे आ गया है कूड़ा सारा। छोटे छोटे बच्चे यहाँ रहते हैं, मस्जिद सामने है, यहाँ पर नमाज होती है। यहाँ से यहाँ और ये देखिए आप, इसमें कितनी सारी गायें अंदर मौजूद हैं जो कूड़ा खा रही हैं। लगभग यहाँ पर 6 से 7 गायें इस प्लॉट के अंदर, और आवारा कुत्ते तो यहाँ पर पूरे कॉलोनी में भरमार है। तो निगम पार्षद जी से हमारा निवेदन है कि यहाँ पे जल्द से जल्द सफाई करवाई जाए और इस कूड़े को उठवाया जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारी जामा मस्जिद भी है बगल में इस प्लॉट के। या तो इस प्लॉट के मालिक पर कार्रवाई की जाए, इसकी बाउंड्री करवाई जाए उससे कहकर, और बाकी आपका जो काम है, सड़क पर कूड़ा फैल चुका है, उसको उठवाया जाए जल्द से जल्द। दोस्तों, आज 14 जनवरी 2023 का दिन है और वार्ड नंबर 11 वज़ीराबाद गली नंबर 9 की जामा मस्जिद के बगल में मैं खड़ा हूँ, जहाँ पे आप ये प्लॉट देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा प्लॉट है जिसमें कूड़े की भरमार लग चुकी है और सारा कूड़ा सड़कों पर आ रहा है। सड़कों पर कूड़ा फैल चुका है, जो कि आवारा पशु, गायें, कुत्ते इस प्लॉट पर सब यहाँ पर देखिए भरमार, कितनी सारी गायें यहाँ पर कूड़ा खा रही हैं खड़ी होकर, और छोटे छोटे बच्चे उधर यहाँ पर निकलना उनका मुश्किल हो रहा है। और हमारे साथ यहाँ के एक सिटीज़न हैं, बुज़ुर्ग सिटीज़न हैं, वो आपको बताएंगे कि इन्होंने कितनी बार इसकी कंप्लेंट करी है और किससे कंप्लेंट करी है। अपनी मुँह ज़बानी वो खुद बताएंगे। जी सर, आपका नाम सर? मेरा नाम सलीम है। जी सलीम साहब। मैं इसी गली में रहता हूँ। इस गली के अंदर सारी तो नालियाँ भरी पड़ी हुई हैं। आज मेरे ख्याल से महीनों जब से ये जीती है, जब से इस गली की सफाई नहीं हुई है बिल्कुल भी। सारी गलियाँ पड़ी हैं भरी हुई, और सारा कूड़ा, उस प्लॉट का कूड़ा सारा नाली में आ रही है। नालियों में भरा पड़ा हुआ सारा कूड़ा, कोई सफाई नहीं है, कोई सुथराई नहीं है, सब परेशान है गली वाले। और ये सारा पानी सब जो अभी नई निगम पार्षद चुन के आई हैं, 1.5 महीने से ज़्यादा हो चुका है जी, प्रोमिला गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी की, तो उनसे आपकी कोई बात हुई इस बारे में? मैंने एक दफ़ा उनसे कहा था, शिकायत करी थी मैंने, कह करा देंगे अंकल आपका काम, ये प्लॉट में गंदगी हो रही सारी जी। तो क्या उन्होंने बोला करा देंगे बस, लेकिन अब तक कोई काम नहीं? अब तक कोई काम इस बात को कितना टाइम गुजर चुका? मेरे ख्याल से 15 दिन गुजर चुके, 20 दिन जी। तो 15 दिन पहले सलीम साहब की बात हुई थी प्रोमिला गुप्ता जी से, जो कि यहाँ पे एक बार राउंड लगाने आई थी, तो उन्होंने बोला था कि हम जल्द साफ़ करवा देंगे, लेकिन 15 दिन गुजर चुके हैं और आप देखिए हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ये जो कूड़ा है सड़कों पर आ चुका है। सामने हमारी मस्जिद है, जामा मस्जिद, और इधर मदरसा भी है। तो यहाँ पर सफाई सुथराई का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, लोगों को भी, लोग जो कूड़ा फेंकते हैं उनको भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन निगम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको भी पूरी करनी चाहिए कि जो सड़कों पर कूड़ा आ चुका है कम से कम वही उठवा दें, अगर प्लॉट का नहीं उठवा पा रहे। जो सड़क ब्लॉक हो रही हैं यहाँ पे कूड़े से, और यहाँ पे आवारा पशु आ गए हैं इतने सारे, यहाँ पे गायें, कुत्ते आवारा इतने घूम रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ निकल नहीं पाते उनकी वजह से। तो इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए उन्हें। ये आप देख सकते हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ मोहम्मद सुहेल साहब ने एक पोस्टर लगाया है कि वज़ीराबाद की बदहाली का जिम्मेदार दिलीप पांडे और केजरीवाल है। वज़ीराबाद की जनता को करके बेहाल, मौज उड़ा रहे हैं दिलीप पांडे और केजरीवाल, और वो इस दयनीय स्थिति के लिए पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाने जा रहे हैं। अगर उनकी नहीं सुनी जाती तो वो एक प्रतिनिधि मंडल लेकर जाएंगे, केजरीवाल और दिलीप पांडे जी से मुलाकात करेंगे। उसके बाद भी कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता तो वो संसद भवन में इस मुद्दे को उठाएंगे अपनी पार्टी की तरफ से। तो आप कंडीशन आप देखिए कि ये पोस्टर क्यों लगाए जा रहे हैं और ये पोस्टर लगाने की वजह क्या है। ये कंडीशन आप देख लीजिए। ये ईसा चौक का एरिया है,
जहाँ मैंने आपको शुरू में दिखाया कि बिल्कुल सड़कें टूटी हुई हैं, वहाँ एक छोटे से पोर्शन में थोड़ा सा मलबा डाल के गए हैं, जो रोड़ा कुटाई होती है सड़क बनाने के लिए, वो ये यहाँ पर डाल के गए हैं। और ये कब से यहाँ पड़ा हुआ है, ये यहीं के दुकानदारों से हम पूछ लेते हैं। भाई साहब, ये जो रोड़ा कुटाई के लिए मलबा डला है, ये कब से यहाँ पड़ा हुआ है? 4-5 दिन हुए हैं। 4-5 दिन हो गए, जब से कोई काम नहीं हुआ है यहाँ? नहीं, डाल के चले गए हैं। 2 दिन काम हुआ, उसके बाद बंद पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर 4-5 दिन पहले ये रोड़ा कुटाई के लिए, सड़क बनाने के लिए छोटे से पोर्शन में यहाँ से और वहाँ तक बस छोटे से पोर्शन में डाल के गए हैं, और वो भी गायब हो गए हैं डालकर। और बाकी आप इसके साइड के कंडीशन देख लीजिए, यहाँ पर कूड़े की भरमार आपको दिख जाएगी। नालियाँ ब्लॉक्ड हैं, नालियाँ चौक्ड हैं, जाम्ड हैं, और छोटे छोटे बच्चे इसी कूड़े के बीच में खेलते हुए आपको दिख जाएंगे। ये आप देखिए, यहाँ पर आपको कोई पार्क वार्क नहीं चाहिए इस एरिया में खेलने के लिए? चाहिए, नहीं है यहाँ पे पार्क। तो देखिए, छोटे बच्चे पार्क की अपील कर रहे हैं कि हमें एक पार्क बना के दीजिए आसपास कहीं, जहाँ हम खेलने जाएं, ताकि ये कूड़ा करकट के बीच इन्हें ना खेलना पड़े, जिससे इनको बीमारियां भी हो सकती हैं। और ईसा चौक के जहाँ तक सड़क बन चुकी है और जहाँ तक नहीं बनी है, मैं उस पॉइंट पे खड़ा हो गया हूँ आकर। शुरू का हाल मैंने आपको दिखा दिया था, जहाँ बिल्कुल ख़राब हाल है, और बीच में छोटे से पोर्शन में रोड़ा कुटाई का छोटा सा डाल के गए हैं, वो भी गायब हो गए हैं। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 11, वज़ीराबाद गली नंबर 9 में, और इस जगह का नाम है ईसा चौक। वज़ीराबाद गली नंबर 9 में ईसा चौक ये इलाका कहलाता है, जहाँ पर आप हालत देख सकते हैं। सड़कें टूटी पड़ी हैं, जिस पर मलबा बिखरा पड़ा है। कूड़ा खाती गायें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। मेन सड़क है ये, और चलने के लिए एकमात्र यहाँ पर साधन जो है, ये नाला बना हुआ है, जिस पर लोग चलते फिरते हैं। बाकी आप नालियों की कंडीशन भी देखिए, नाली यहाँ पर ब्लॉक हुई पड़ी हैं, जिसमें कूड़ा लबालब भरा हुआ है और पानी जाम हुआ है, जो कहीं निकल नहीं रहा नाला बनने के बाद भी। और आगे मैं ले चलता हूँ आपको। यहाँ का नज़ारा आप देखिए, यहाँ पर कूड़े से भरे हुए प्लॉट आपको मिल जाएंगे, जो कि रास्ते पर भी आ चुका है कूड़ा, और सड़क बिल्कुल भी चलने योग्य नहीं है। यहाँ पर कोई भी एम्बुलेंस, कोई भी यहाँ पर किसी की अगर मृत्यु हो जाए, जनाजा निकालने में परेशानी होती है, और बाइक सवार यहाँ आए दिन इस रोड पर गिरते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एकमात्र साधन जो है वो ये नाला बन के तैयार है। इसी पर बाइक सवार गुज़रते भी हैं और कई बार गिर भी जाते हैं। तो ये ईसा चौक कहलाता है वज़ीराबाद गली नंबर 9 का, जहाँ पर दिलीप पांडे जी, आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं और जो पार्षद हैं प्रोमिला गुप्ता जी, उनके ख़िलाफ़ कई पोस्टर भी लगे हुए हैं यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं, परचून की दुकान है आपकी यहाँ पे। और ये कंडीशन कब से आप देख रहे हैं यहाँ? ये तो हो गए 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। ऐसी है, तो इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? कोई कार्रवाई बीच में मैंने देखा यहाँ रोड़ा कुटाई का थोड़ा बहुत डाल के गए हैं। ये कितने दिन से हो रहा है? ये कार्रवाई, मगर बस वही होती है, रुक जाती है, थोड़ा थोड़ा होता है, फिर रोक देते हैं। रोक देती है। तो ये ईसा चौक के लोग हैं, कुछ बोल पा रहे हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। और प्रॉपर्टी डीलर्स की भी यहाँ पे दुकानें हैं, और रोड की हाल आप देख लीजिए। शुरू से मैं दिखाता हुआ ला रहा हूँ आपको। शुरू में बहुत ही कंडीशन बुरी है, और बीच में ये जो रोड़ा डाल के गए हैं, ये भी कोई शायद यहाँ इनका कार्यकर्ता होगा, इनका घर होगा यहाँ, इसलिए यहाँ काम हो रहा है। लेकिन वहाँ जो शुरू में मैंने आपको दिखाया, वहाँ बिल्कुल काम नहीं हो रहा। तो ये शायद कुछ चमचागिरी की वजह से भी काम होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन वो भी गायब हैं, यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। अब डाल के चले गए रोड़ा। तो ये हाल है ईसा चौक गली नंबर 9 वार्ड नंबर 11 के। विधायक आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे जी और पार्षद आम आदमी पार्टी की प्रोमिला गुप्ता जी।
आगे कोई पैदल यात्री जा रहा हो और उस पर वो शराब के नशे में उसको ठोक दे या उसके पैर पे गाड़ी चढ़ा दे, तो इन घटनाओं में कमी आएगी। और बाकी पुलिस चौकी बनाने का फ़ायदा ये होगा कि हाल ही में आप देख रहे हैं कई चोरियाँ वारदात हो रही है, मर्डर भी हो रहे हैं हमारे इलाके में, उसमें भी बहुत कमी आएगी पुलिस चौकी बनाने से यहाँ पर। तो हमारी अपील है RWA एसोसिएशन से, जितनी भी RWA यहाँ पर हैं, कि वो SHO साहब से बात करें कि यहाँ पे पुलिस चौकी बनवाई जाए, 1 से 2 पुलिस चौकी बनवाई जाए पुश्ते पर। तो ये वीडियो आप शेयर करिएगा अगर आपका कांटेक्ट है SHO साहब से तिमारपुर थाने में, और जितनी भी RWA एसोसिएशंस हैं उनसे, उनके प्रेसिडेंट से। तो ये अपील के तौर पर उन्हें भेजिए और रिक्वेस्ट करिए कि यहाँ पुलिस चौकी बनवाई जाए, जिससे वारदातों में कमी आए। जैसा कि हाल ही में आपने देखा, एक ATM से 10 से 20 लाख रुपए गन पॉइंट पर एक चोर चुरा के ले गया और ATM के गाड़ी वाले को गोली भी मार दी, जिसकी मौत हो गई बाद में। तो ऐसी कई वारदात यहाँ हो रही हैं, तो पुलिस चौकी बनने से इन वारदातों में कमी ज़रूर आएगी। तो और आखिर में एक अपील और है, सलीम साहब की तरफ से अपील है कि इनकी सड़क पर सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है, कूड़ा फैला हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल कर्मचारी नहीं आ रहे हैं सफाई करने के लिए। प्रोमिला गुप्ता जी से इन्होंने कई बार रिक्वेस्ट करी है सफाई के लिए, लेकिन यहाँ नालियाँ ब्लॉक पड़ी हैं और कूड़ा कचरा फैला हुआ है। ये D92 गली नंबर 9, वज़ीराबाद गली नंबर 9 में है, सलीम बफेलो मीट शॉप के सामने ये रोड जा रही है, जामा मस्जिद के बगल में। यहाँ बिल्कुल भी सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना हो रही हो, आपकी कोई परेशानी हो, तो मुझे ज़रूर संपर्क करिएगा। मैं मुनिस हैदर, गली नंबर 9 से। धन्यवाद। तो इस समय मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 11, वज़ीराबाद गली नंबर 9 में, और मेरे साथ मौजूद हैं सलीम साहब, जिनकी यहाँ पर एक दुकान भी है, सलीम हलाल बफेलो मीट शॉप की। और इनके साथ कुछ दिनों पहले एक हादसा पेश आया था, जिसकी वजह से इनकी ये हालत है। ये आप देख सकते हैं, इनके पूरे पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है, और ये कैसे हुआ ये ख़ुद बताएंगे। रात के टाइम भाई साहब गाड़ी वाला मार गया, मेरे को पी रखी थी उसने बहुत ज़बरदस्त। ये कहाँ हादसा हुआ आपके साथ? ये हुआ तुम्हारा इसमें रोड पे, पुश्ते के ऊपर। पुश्ते पर? पुश्ते के ऊपर, वज़ीराबाद पुश्ते पर। पुश्ते के जी, तो देखिए वज़ीराबाद जो पुश्ता है, बाहर जो पुश्ता है हमारे गली नंबर 9 के, और वहाँ पर क्या होता है कि शराब के नशे में धुत गाड़ी चलाते हैं लोग, और कई बार ओवर स्पीडिंग भी करते हैं। तो जो पैदल यात्री जा रहा होता है उसके साथ क्या होता है, जैसे इनके साथ हुआ सलीम साहब के साथ, इनके पैर पर पूरी गाड़ी चढ़ा के वो चला गया कार वाला, जो शराब के नशे में था। तो वीडियो के माध्यम से, वीडियो का मकसद ये है बनाने का कि हमारी एक अपील है, जो जितनी यहाँ पर RWA एसोसिएशंस हैं बनी हुई, और जो उनके संपर्क में वज़ीराबाद थाने के SHO साहब हैं या अन्य पुलिसकर्मी हैं, तो उन सभी से हमारा निवेदन है कि पुश्ते पर जो एंट्री पॉइंट है, जो कि ओल्ड पुरानी मस्जिद है, वहाँ से लेकर आगे जो कॉलोनी है वहाँ तक, अगर वहाँ कहीं एक पुलिस चौकी बन जाए और बैरिकेडिंग लगा के पुलिस चौकी वहाँ पे पुलिस तैनात हो जाए, जो कि हर व्हीकल की तलाशी ले, जो वहाँ से गुज़र रहे हैं, जो एंट्री करने वाले हैं पुश्ते की तरफ, ताकि उनकी तलाशी हो जाए और वहीं पर पता चल जाए कौन शराब के नशे में है। रात के टाइम होता है ये काम। जी, रात के टाइम अक्सर वहाँ पे शराब के नशे में गाड़ियाँ चलाते हैं लोग, बाइक सवार भी हैं, ओवर स्पीडिंग भी करते हैं। तो पैदल यात्री जैसा सलीम साहब के साथ हुआ, इनके पूरे पैर पर वो चढ़ा के चला गया कार, और वो शराब के नशे में था, तो इनका पूरा प्लास्टर यहाँ पर चढ़ चुका है पैर पर। और सीनियर सिटीज़न है, 60+ इनकी एज है। सर्दियों में इनकी ऐसी चोट लगी है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि सर्दियों में चोट का जो इफ़ेक्ट होता है वो कितना होता है। तो गुजारिश हमारी ये है यहाँ की जितनी भी RWA बनी हुई हैं वज़ीराबाद गली नंबर 9 में, कि यहाँ पर पुश्ते पर एक पुलिस चौकी बनवाई जाए, जो कि रेगुलर तलाशी लिया करे एंट्री पॉइंट पर व्हीकल्स की। तो इससे क्या होगा कि ऐसे घटनाओं में कमी आएगी, कि अगर वहीं पर एंट्री पॉइंट में हमें अंदाज़ा हो जाए कि ये आदमी शराब के नशे में गाड़ी चला रहा है, तो उसको वहीं रोक दिया जाएगा।